भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जन आक्रोश रैली में हंगामे और विरोध के बाद नई रैली का ऐलान किया है। टिकैत ने कहा है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालेंगे। इस रैली में शहीदों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। आज राकेश टिकैत ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। कहा, वहां कुछ लोगों ने विरोध किया। यदि यह किसी एक पार्टी का कार्यक्रम था तो पहले ही स्पष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन कार्यक्रम को आम जनता बताया गया था। और फिर कुछ लोग जो शराब के नशे में थे भीड़ में आगे आकर विरोध करने लगे। वे क्या कह रहे थे यह तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन वे हंगामा कर रहे थे और रास्ता रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोग और प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो मौजूद हैं। भीड़ में धक्का मुक्की होना सामान्य बात है। हम वहीं रुके रहे और पीछे से निकले। हमें एक खास मकसद से एक स्थान पर रोका गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ लोगों ने को ट्रेनिंग देकर वहां खड़ा किया गया हो। सवाल यह है कि क्या शहीदों के नाम पर राजनीति की जा रही है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? हमारी पूरी सहानुभूति उन शहीदों के साथ है जो पर्यटक बनकर वहां गए थे और शहीद हो गए। बाजार बंद हुए, यह ठीक था, और दुकानदारों ने भी साथ दिया। लोग एकत्रित हुए, यही भी सही था। लेकिन यह कार्यक्रम पूरे शहर का होना चाहिए था, किसी पार्टी का नहीं। अगर वे खुद को हिंदी कह रहे हैं तो बताए कि हमसे बड़ा हिंदू कौन है। कुछ नए हिंदू बने हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे जिन्होंने शराब पी रखी थी और जांच करे कि उनका योगदान क्या रहा। यह पूरी तरह से एक पूर्व नियोजित साजिश थी। माहौल खराब किया गया और किसान आंदोलन को निशाना बनाया गया। यह कोशिश की जा रही है कि आंदोलन खत्म हो जाए, जबकि किसानों के कई मुद्दे अब भी लंबित हैं। हम एक दिन को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और सभी दुकानदारों से सहयोग की अपील करेंगे। यह रैली पार्टी की नहीं बल्कि पूरे शहर की होनी चाहिए। हम असली जन आक्रोश रैली निकालेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगी, और हमसे हमारे शहीदों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। मंच सबके लिए खुला रहेगा। अगर वे कामयाब होते हैं तो शायद हमें मार ही देते। यही उनका मकसद था। जिस तरह किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा में जाति और धर्म के आधार पर तोड़ा गया, वह दुखद है। जब सबसे कमजोर किसान और मजदूर होंगे तो आंदोलन भी कमजोर हो जाएगा। इसका असर शिक्षा पर भी पड़ेगा और देश को नुकसान भी होगा। हम इस शहर के निवासी हैं, कोई भगोड़े नहीं है। हम यही रहेंगे और इसी तरह ज्यादा भीड़ जुटाएंगे। सभी से निवेदन है कि इसमें शामिल हो। हम पाकिस्तान का समर्थन क्यों करेंगे? जो यह कह रहे हैं वे भड़काए गए लोग हैं। अगर हमने पाकिस्तान को समर्थन किया तो हम चौराहों पर फांसी दे दो। हम तो आंदोलन करते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। या कुछ पार्टी के लोग जो आरोप लगाकर जनता को भड़काना चाहते हैं। वही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, कल सब साफ हो जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज का ऐतिहासिक मैदान है। वहीं पर किसानों और मजदूरों का मान सम्मान की परीक्षा होगी। जो ठेस हमारे स्वाभिमान को पहुंची है, अब उसका जवाब उसी मैदान से मिलेगा। यह मुद्दा न किसी पार्टी का है, न किसी मजहब का है। यह सिर्फ किसानों की प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते, फैसला सब मिलकर लेंगे। हम अपने इतिहास पर कोई दाग नहीं लगाना चाहते, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हम पूरे होश आवास में बात कर रहे हैं, बिना किसी गिले शिकवे के। हो सकता है किसी से मनमुटाव हो, लेकिन किसी को न बुलाने का सवाल नहीं है। इस सभा के जरिए हमें भी समझ आ जाएगा कि हमारे साथ कौन है, और अगर कोई साथ नहीं है तो कल का दिन बहुत कुछ तय कर देगा। अगर हालात ऐसे बने कि हमारे घरों पर हमले होने लगे तो इस जिले में हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अब तक किसी से कोई बात नहीं हुई है, यह सब बातें कल ही होंगी। यह किसान मजदूर सम्मान बचाओ सभा एक आपात बैठक है। इसमें किसी को फोन करके नहीं बुलाया जाएगा। जो अपना है वह खुद आकर अपनापन दिखाए। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वही बाकी जिला अध्यक्ष नवीन लाठी की प्रशासन को चेतावनी दी। कहा, विरोध करने वालों की पहचान हो, उन पर कार्रवाई हो, वरना न रेल चलेगी न बस। जिला कर देंगे पूरी तरह जाम। इस पूरी घटना के बाद सर्कुलर रोड टिकैत निवासी पर समर्थक की भीड़ लग जाएगी। समाजवादी पार्टी से मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक की टिकैत आवास पहुंचे। दूसरी ओर बुढ़ाना विधायक और विधानमंडल दल के नेता राजपाल बलियान भी पहुंचे। और इसके साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल भारत एक्सप्रेस में, और इसी तरह हम लाते रहेंगे आपके लिए दिलचस्प और जानकारी भरी खबरें। धन्यवाद।